आह, तो हर बार की तरह इस सुबह भी मैं आराम से जागा एंड जैसा कि पता ही है आसपास सारे मुर्गे चिल्ला रहे थे कि भैया उड़ जाओ, गेम रात में ज़्यादा खेल लिया। तो आराम से उठा एंड बाहर का मौसम देखा, मस्त एकदम सूरज चमक रहा था और मैं आराम से रनिंग करके बस रुका ही था। तभी मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया और जैसे ही मैंने अपना फ़ोन ओपन किया मैंने कुछ ये देखा। ये कैसे किया? आइला जादू, मुझे भी सीखना है ये। और मेरे देखते ही मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया, आज कुछ तूफानी करते हैं। तो इतना देखने के बाद तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि आज हम क्या सिखाने वाले हैं तुम्हें। सो यार देखो, तुम भी अगर ऐसे ऐसे या फिर ऐसे हेड मारने के सपने देख रहे हो तो मैं बोलूंगा मत देखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ये तुम्हारे लिए इतना जरूरी है, क्योंकि इसका यूज तुम सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के लिए ही कर सकते हो। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि तुम भैया रैंक में जाओ एंड सबको इमोट वन टैप ही मारो, लेकिन हाँ तुम इसका यूज मजे लेने के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अपने दोस्तों से बदला। तो फिर चलो शॉर्ट वे में समझते हैं कि तुम इमोट प्लस हेडशॉट कैसे मार सकते हो। इसके लिए इसके कुछ रिक्वायरमेंट भी है जो कि मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। तुम्हें पहले से वन टैप मारना आना चाहिए, तुम्हारे पास एक अच्छा डिवाइस होना चाहिए जिसका टच रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल आईफोन, जो कि तुम्हारे पास होगा नहीं, वैसे मेरे पास भी नहीं है। अब चलो फिर कार्यक्रम को शुरू किया जाए। अब देखो, जो हमारी सबसे पहली प्रैक्टिस है ना, वो देखो क्या है। तुम्हें सबसे पहले रन करना है एंड स्टॉप करना है एंड फिर उसके बाद तुम्हें इमोट करना है। अब ये टाइटल तुम्हें भले ही देखने में थोड़ा कंफ्यूज लगे, लेकिन ये बहुत ही आसान है। देखो, जो मैं ये चीज बता रहा हूँ कि तुम्हें देखो रन करना है, स्टॉप करना है एंड उसके बाद तुम्हें इमोट दिखाना है, ठीक है। अब तुम इसको जस्ट ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने कोई एनिमी अचानक से आ जाता है, या फिर तुम्हें पता है कि उधर पर एनिमी है, तो तुम्हें कैसे करना, ठीक है। देखो अब जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं देखो रन करूंगा, ठीक है। अब रन करने के बाद मैं देखो रुक जाऊंगा एंड अपने जॉयस्टिक से रुक जाऊंगा, ठीक है। जॉयस्टिक को पीछे करके आराम से रुक जाऊंगा एंड देन उसके बाद मैं इमोट करूंगा एंड इमोट करने के साथ साथ मैं फायर भी कर सकता हूं। तो जो अभी तुम्हारे लिए फर्स्ट स्टेप है वो तुम्हारी ये है कि तुम्हें देखो रन करना है एंड जॉयस्टिक टच करके अपना जो प्लेयर है उसको वहीं पर रोक देना है एंड तुरंत के तुरंत बिल्कुल एकदम समझ लो जैसे ही रोका वैसे ही तुम्हारा इमोट हो जाना चाहिए, ताकि आपकी जो मूवमेंट स्पीड हो एंड जो आपका इमोट दिखाने का वो बहुत फास्ट हो। तभी तो आप इमोट प्लस हेडशॉट मार सकते हो ना। अब देखो, जब तुम भैया फर्स्ट वाला स्टेप सीख गए होगे ना, यानी कि तुमने पहली प्रैक्टिस कर ली, अब तुम्हें देखो दूसरी प्रैक्टिस में क्या करना है। अब देखो, जो हमारी दूसरी प्रैक्टिस ना, इसमें तुम्हें एक स्टेप और आगे चलना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, तो अभी हम क्या करते थे, रुक जाते थे एंड इमोट दिखा के रुक जाते थे। अब देखो तुम्हें क्या करना है, इमोट दिखाने के बाद तुम्हें फायर करना है, ठीक है। जस्ट तुम्हें फायर करना है, क्योंकि देखो जितना फास्ट तुम फायर करोगे वैसे ही तो तुम्हारा इमोट हेडशॉट गलेगा ना। तो इमोट दिखाओ एंड फायर करो एंड फिर रन करो, फिर रुको, फिर इमोट दिखाओ, फिर फायर करो। अब ये तुम्हें 4 स्टेप पड़ गए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें रन करना है एंड फिर अपना जॉयस्टिक यूज करके तुम्हें रुकना है एंड तुरंत के तुरंत तुम्हें इमोट दिखाना है और इमोट दिखाने के साथ साथ अब तुम्हें इमोट दिखाने के साथ साथ फायर करना है। जैसे चलो मैं तुम्हें इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अब चलो चलते हैं हम अपने पहले ट्रेनिंग सेक्शन में। अब देखो ट्रेनिंग सेक्शन में जो अपने देखो आदम चच्चा है ना, इनके साथ मजे लेते हैं। तो देखो अब मैं इसके सामने हूँ, ठीक है। अब मैं देखो क्या करूँगा, उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करूँगा। इसलिए मैं तुम्हें पहली प्रोसेस बता रहा था कि जो पहला अपना प्रैक्टिस है ना, उसको तुमको ध्यान से करना है, ताकि आप ये अटको नहीं बार बार। अगर आप रियल एनिमी के पास जाओगे तो उधर आप अगर गलती से अटक गए तो आप उधर पर खत्म हो जाओगे। इमोट दिखाने के चक्कर में आपकी घड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो देखो अब इसके सामने कैसे प्रैक्टिस करता हूँ मैं। देखो मैं रन करूंगा एंड अपना एम है जो उसके पास रखूंगा, क्योंकि या एम उसके पास रखूंगा या फिर थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर एम लेके जाऊंगा, ठीक है। अब देखो जो मैं देखो रन किया एंड रन करने के बाद मैं सिंपल स्टॉप किया एंड इमोट दिखाया और जल्दी से मैंने तुरंत फायर कर दिया। ये प्रोसेस देखो मैं कितना जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको तुम्हें बहुत ही जल्दी सीखना पड़ेगा और मैं जानता हूँ कि भैया 2-4 दिन में आप सीख जाओगे अगर तुम ठीक से प्रैक्टिस करोगे एंड स्टार्टिंग के 1 घंटे में ही आप सीख जाओगे ये चीज़, अगर तुम और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। बस देखो और जो मैं बता रहा हूँ इसको तुम ठीक से यूज करो। बस जितना जल्दी तुम इसको देखोगे उतना ही जल्दी तुम्हारा इमोट प्लस हेडशॉट के लिए काम करेगा, क्योंकि इमोट प्लस हेडशॉट के लिए तुम्हारे पास स्पीड होना बहुत जरूरी है। अब अगर देखो एक नॉर्मल प्लेयर होगा तो उसका इमोट प्लस हेडशॉट कभी वो मार ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास स्पीड नहीं होगी एंड स्पीड नहीं होगी तो जब तक तुम इमोट दिखाओगे, जब तक तुम रुकोगे, जब तक वो सामने वाला एनिमी तुमको मार भी जाएगा। और अगर तुम्हें ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, यानी कि तुम्हारा अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा, तो देखो तुम्हें क्या करना है, सिंपल एक जगह पे खड़े हो जाना है, ठीक है। अब देखो मैं खड़े होने के बाद क्या करूंगा, मैं सिंपल देखो यहाँ पर तुम्हें खड़ा हो जाना है एंड सामने तुम्हें जो समझ लो ये एनिमी है, ठीक है। जस्ट इमेजिन कर लो क्या फर्क पड़ता
पता, ठीक है। अब तुम्हें देखो खड़े होकर सिर्फ तुम्हें दो चीज़ करनी है। सबसे पहले इमोट दिखाना है एंड उसके ऊपर फायर करना है, इमोट दिखाना है, फायर करना है, इमोट दिखाना है, फायर करना है। ये तुम्हें प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक तुम्हारे 5 गोली में से कम 2-3 हेड ना लगने लगे। अगर तुम्हारे 2-3 हेड लगने लगे फिर उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट स्टेप जाना है, यानी कि रन करके फिर रुक के फिर उसके बाद इमोट दिखा के फिर फायर करना है। तुम्हें ये चीज़ दोबारा रिपीट करनी है। अगर तुम्हारा पहला स्टेप अगर तुम कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि सिर्फ खड़े रह के इमोट दिखा के उसको फायर कर देते हो एंड उसको हेड लग जाता है, तो आप ये नेक्स्ट स्टेप कर लेना। तो चलो ये तो हो गई अपनी स्टिल एनिमी की। अगर तुम्हारा एनिमी सामने खड़ा हुआ है तो तुम उसको इजीली ऐसे तरीके से मार सकते हो, ठीक है, जिसमें कि तुम्हें भी एक किक मिलेगी और सामने वाले को तो मिलनी है। लेकिन अब वहीं पर बात करते हैं कि अगर तुम्हारा एनिमी है जो रनिंग है तो उसको तुम हेडशॉट कैसे मार सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो स्टिल खड़े होने में और अगर कोई एनिमी तुम्हारे सामने रनिंग है तो दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है, ठीक है। तो देखो तुम्हें उसको कैसे मारना है। अगर तुम्हारा जो हेडशॉट है वो अभी तुम्हारा नहीं लग रहा है, अगर रनिंग वाला एनिमी है उसको हेडशॉट नहीं लग रहा है ये वाला, तो समझ लो कि तुम्हें अभी रोटेशन ड्रैग नहीं आता। और रोटेशन ड्रैग का यूज बहुत बड़े बड़े प्लेयर यूज करते हैं, जैसे तुम्हारे भैया वन टैप किंग, राइस्टार एंड जो और भी अदर यूट्यूबर हैं और जो पीसी प्लेयर हैं वो भी ये चीज़ यूज करते हैं, खासकर रोटेशन ड्रैग का। अब रोटेशन ड्रैग का यूज़ तुम तब कर सकते हो जब अगर तुम्हारा एनिमी स्टिल ना हो, यानी कि खड़ा ना हो, यानी कि वो तुम्हारे सामने भाग रहा हो, ठीक है, लेफ्ट राइट या फिर ग्लू के पीछे इस साइड उस साइड भाग रहा हो, तो उधर पर यूज होता है तुम्हारा रोटेशन ड्रैग। एंड मेरी बात मानो, तुमने अगर एक बार रोटेशन ड्रैग सीख लिया तो तुम ईजिली किसी को भी वन टैप मार सकते हो, किसी भी गन से मार सकते हो। तो देखो अगर तुम्हें रोटेशन ड्रैग के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, विद हैंड कैम के साथ में बना के दूंगा। और देखो तुम सिर्फ इसकी जो इमोट प्लस हेडशॉट किया ना, इसकी सिर्फ तुम देखो कस्टम में प्रैक्टिस करो। एंड देखो तुम्हें इसके लिए स्पीड को तुम्हें सिंपल सी बात है तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। और अगर तुम्हारे 2-3 दिन के बाद भी तुम्हारा हेडशॉट नहीं पड़ता है, ठीक है, तो तुम समझ लो तुम इसको ट्राई मत करो। इससे अच्छा है कि तुम सोलो वर्सेस स्क्वाड में ध्यान दो, या फिर तुम एक वन टैप प्लेयर बनना चाहते हो तो उसमें ध्यान दो। अगर मैं देखो रियल बात बताऊं तो यार ये इमोट प्लस हेडशॉट एकदम बेकार चीज़ है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास पीसी है एंड अगर तुमको पहले से हेडशॉट मारना आते हैं तो तुम इसको फिर एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो कि चलो तुमको वैसे तो हेडशॉट मारना आते हैं, अब तुम कुछ नई तरीके से हेडशॉट मार लो। या फिर अगर तुम मोन्टाज बनाना चाहते हो तो तुम ऐसे प्रकार से मोन्टाज बना सकते हो। लेकिन अभी तुम्हारे लिए तो मैं बताऊं तो तुम इस सब चीज़ के चक्कर में मत पड़ो। बेसिकली मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये सब चीज़ ऐसे ही है, ठीक है। तो तुम ध्यान दो कि भैया देखो सोलो वर्सेस स्क्वाड पे ध्यान दो। अगर तुम इमोट प्लस हेडशॉट मारते हो तो उसको उतना वो नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर तुम बाई चांस सोलो वर्सेस स्क्वाड कर लेते हो किसी भी स्क्वाड के सामने तो उधर पर तुम्हारी रिस्पेक्ट अलग बन जाती है। एंड अगर तुम वन टैप किसी से खेलते हो एंड तुम वन टैप पे किसी बंदे को ईजिली मार देते हो तो उधर पर भी तुम्हारी रिस्पेक्ट अलग बन जाती है। तो अगर मैं अपना फाइनल ओपिनियन दूँ तो तुम ऐसे इमोट प्लस हेडशॉट के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद मत करो। एंड तुम ध्यान दो कि वन टैप के ऊपर ध्यान दो या फिर तुम सोलो वर्सेस स्क्वाड के ऊपर ध्यान दो, जो कि तुम्हें इन फ्यूचर काम आएगा। ये वन टैप क्या बताऊँ मैं, इससे आगे तुम्हें क्या बताऊँ। अगर आप पीसी है तो उसमें ये सब चीज़ बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो जाती है एंड उसमें बहुत ही फास्ट हो जाती है। तो अगर आप अभी भी 2 GB 3 GB रैम वाले प्लेयर हो तो आप ये चीज़ ट्राई मत ही करो। एंड यार आशा करता हूँ आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा, और अगर लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से लाइक करो। और जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था ये इमोट हेडशॉट तो ठीक है, तो ये भी मैं जानता हूँ कि तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो यार शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब कर दो यार। छोटे नंबर को मत करो, छोटे नंबर को भी बड़ा करना है, ठीक है। एक गॉड फैमिली का मेंबर बनना है ना, तो थोड़ा और चलो अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं यार। देखो मेरी फैमिली नहीं है, तुम्हारी फैमिली है, ठीक है। अपनी फैमिली को बढ़ाओ एंड जस्ट एंजॉय करो।